नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा न्यूज़ विज़न वेब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दिल्ली चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं और इन नतीजों से एक चीज़ तो बहुत स्पष्ट तरीके से सामने आ गई है कि जो सरकार लोगों की भलाई का काम करेगी, लोगों की मूलभूत सुविधाओं का कार्य करेगी, लोगों के लिए शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर सोचेगी, अब वही सरकार आगे चल के कामयाब रहेगी, जिसके कारण विपक्षी पार्टियों के पास और चुनाव लड़ने वाली अन्य पार्टियों के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा कि वे किस मुद्दे पर चुनाव लड़ें और बैकफुट पे आते नज़र आने लगे। भाजपा ने ज़रूर एक कोशिश की, ध्रुवीकरण की, शाहीन बाग की, धर्म को लाकर, बजरंगबली जी को लाकर, पर उसमें भी कामयाबी दिखी नहीं, क्योंकि भलाई के मुद्दे, मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे इतने हावी थे कि जनता बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक और खड़ी थी कि उसको कहाँ जाना है। कांग्रेस ने भी चुनाव को सिर्फ औपचारिकता में लिया और बहुत अच्छी तरह से आपको बाकोबर दिया और पीछे हट गई, जिससे उसका वोट बंटने की जगह सीधे सीधे आप पार्टी पर शिफ्ट हो गया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो लड़ाई करती है तो भाजपा को हरा नहीं पाएगी और उसका मेन मकसद जो है भाजपा को हराने का वो पूर्ण नहीं होगा। इसलिए उसने अपनी हार स्वीकार करके भाजपा को हार जाने दिया। दूसरी बात करें अगर अपन, तो ये चुनाव आगे आने वाले दिनों में बिहार पर, बंगाल पर और असम पे भी असर डालेगा, क्योंकि वहाँ पर भी जनता की सोच बदलेगी। अगर ध्रुवीकरण की कामयाब राजनीति फेल होती है और मुद्दों पर अगर लोग चुनाव पर जाएंगे तो सरकारों को मुश्किल भी होगी। दीदी थोड़ा सा राहत की सांस भी ले सकती हैं और भाजपा के लिए चिंता की लकीर भी है। आने वाला समय जनता अब ये देखेगी कि जो सरकार वेलफेयर कर रही है उसको वोट दे। जनता को भी तटस्थ रहना है कि अपनी मूलभूत सुविधाओं को देखे, ध्रुवीकरण को नहीं देखे, धर्म जाति के समीकरणों को नहीं देखे, जिससे देश निरंतर प्रगति कर पाएगा। और प्रशांत किशोर जिस तरह से आने वाले चुनाव में भूमिका निभाएंगे, उससे भी चुनाव की एक नई दिशा स्पष्ट होगी, क्योंकि पिछले कई सालों से अगर उनकी रणनीतिक विजय होती रही है, जिस पार्टी का उन्होंने साथ दिया, जिस पार्टी के लिए उन्होंने काम किया, वह अच्छी जीत हासिल करती आई है। बिहार में नीतीश कुमार से उनका अलग होना भी एक नए समीकरण को जन्म देता है कि कहीं एक नया समीकरण उभर के ना आए बिहार की राजनीति में। जनता को आगे सोचना चाहिए कि आगे जो भी वोट दें वो वेलफेयर के नाम पर दें, शिक्षा के नाम पर दें, स्वास्थ्य के नाम पर दें, मूलभूत सुविधाओं के नाम पर दें। इस चुनाव में देखा गया कई राजनीतिक पार्टियों ने ये मुद्दा उठाया कि फ्री की सुविधा, मुफ्तखोरी जनता को मिल रही है, पर ऐसा नहीं है। सरकारों का काम है वेलफेयर करना, वो टैक्स इसीलिए लेती हैं कि उनसे जनता की भलाई हो सके, है ना। इसलिए इन सब मुद्दों पर जनता को अड़े रहना चाहिए और अपने वेलफेयर के बारे में सोचकर, क्योंकि बहुत ध्रुवीकरण की राजनीति हो चुकी है। अब विकास की राजनीति होनी चाहिए, और वो विकास जो धरातल पर दिखे, जो शब्दों में ना दिखे, प्रवचनों में ना दिखे, भाषणों में ना दिखे, बल्कि सड़कों पर दिखे, लोगों के चेहरों पर दिखे, स्कूल की बिल्डिंगों पर दिखे। आप सभी को नमस्कार। आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हुए मैं मनीष मिश्रा, डायरेक्टर न्यूज़ विज़न वेब चैनल।